गहरे हरे जंगल में जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, वहीं छोटे छोटे नीले स्मर्फ रहते थे। उनका गांव पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, जहाँ हर स्मर्फ किसी न किसी हुनर में माहिर था। कुछ को खाना पकाने में महारत हासिल थी, कुछ आविष्कार करने में, तो कुछ संगीत या कहानी सुनाने में निपुण थे। उनके नेता पापा स्मर्फ थे, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे। एक दिन जब सभी स्मर्फ अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे, ब्रेनी स्मर्फ को पापा स्मर्फ की लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी नक्शा मिला। यह नक्शा एक प्राचीन स्मर्फ राजा के छुपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था। पापा स्मर्फ ने सभी को इकट्ठा किया और नक्शे के बारे में बताया। सभी स्मर्फ उत्साहित हो गए और उन्होंने खजाने की खोज के लिए एक साथ जाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गार्गामेल और उसकी बिल्ली अजरेल उन पर नजर रख रहे थे। गार्गामेल ने स्मर्फों की बातचीत सुन ली और सोचा कि अगर वह खजाने को हासिल कर ले तो वह हमेशा के लिए स्मर्फों पर नियंत्रण पा सकता है। स्मर्फों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कुछ जरूरी सामान पैक किया और अपनी खास नीली टोपियां सही से पहनी। सबसे पहले उन्हें एक घने और रहस्यमय जंगल से गुजरना था, जहां पेड़ खुद ही रास्ता बदलते रहते थे। ब्रेनी स्मर्फ ने अपनी पढ़ी हुई एक पुरानी किताब से एक प्राचीन मंत्र का उपयोग किया, जिससे पेड़ शांत हो गए और उन्होंने स्मर्फों के लिए रास्ता खोल दिया। अगली चुनौती एक तेज बहने वाली नदी थी, जिसका पुल टूटा हुआ था। हैंडी स्मर्फ ने पेड़ों के तनों का उपयोग करके एक नया पुल बनाया और सभी ने सावधानी से नदी पार की। अचानक गार्गामेल ने अपने जादू से नदी में मछलियों को विशाल जीवों में बदल दिया, जो पुल को तोड़ने लगे। जोकी स्मर्फ ने अपनी बांसुरी बजाई, जिससे मछलियां मंत्रमुग्ध हो गईं और शांत हो गईं, जिससे सभी स्मर्फ सुरक्षित नदी पार कर सके। अंत में स्मर्फ पहाड़ों तक पहुँचे, जहां उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। नक्शे के अनुसार खजाना इसी गुफा के अंदर था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख देखा, जिसमें लिखा था, केवल ज्ञान रखने वाले ही रास्ता खोल सकते हैं। ब्रेनी स्मर्फ को अपनी पुरानी स्मर्फ भाषा की जानकारी याद आई और उसने सही शब्द बोले। दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल नजर आया, जो एक जादुई सुरंग के आखिर में रखा था। सुरंग में प्रवेश करने के बाद उन्हें विभिन्न जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी जमीन हिलने लगती, कभी रोशनी गायब हो जाती, लेकिन पापा स्मर्फ की नेतृत्व में सभी ने मिलकर इन चुनौतियों पर काबू पा लिया। जैसे ही स्मर्फों ने क्रिस्टल को छुआ, एक प्राचीन स्मर्फ आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, यह क्रिस्टल तुम्हारे गांव की सुरक्षा की कुंजी है, लेकिन यदि यह गलत हाथों में चला गया तो स्मर्फों की दुनिया नष्ट हो सकती है। अचानक गार्गामेल और अजरेल वहां पहुंच गए। गार्गामेल ने अपनी जादुई छड़ी से एक काला बादल बनाया, जिसने स्मर्फों को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन पापा स्मर्फ ने तुरंत सभी को एकजुट होने का आदेश दिया। सभी स्मर्फों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और क्रिस्टल की ऊर्जा को बढ़ाया। एक शक्तिशाली रोशनी फैली, जिसने गार्गामेल और अजरेल को पीछे धकेल दिया। गार्गामेल जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जादुई छड़ी टूट गई। वह हारकर अजरेल के साथ भाग निकला। स्मर्फ जीतकर अपने गांव लौटे और खुशी से जश्न मनाया। बावर्ची स्मर्फ ने एक शानदार दावत तैयार की, जिसमें सभी की पसंदीदा चीजें शामिल थी। संगीतकार स्मर्फ ने अपनी धुनें बजाईं और कहानीकार स्मर्फ ने एक अद्भुत कहानी सुनाई। पापा स्मर्फ ने घोषणा की कि यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि स्मर्फों ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से अपने गांव को बचा लिया। क्रिस्टल को अब गांव के बीच में रखा गया, जहां इसकी रोशनी हर रात चमकती और स्मर्फों की दुनिया को सुरक्षित रखती। उस दिन के बाद
कोई भी दुश्मन उनके गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सका और स्मर्फ हमेशा प्रेम और खुशी के साथ रहने लगे। स्मर्फों ने अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू कर दी, लेकिन अब उनमें और अधिक एकता और शक्ति थी। पापा स्मर्फ ने सभी को सिखाया कि ज्ञान, साहस और दोस्ती हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।